जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से है? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा है? ठीक है। जल्दी जल्दी से जो है ना इस चैनल से जुड़िए दोस्तों। आइए देखिए, आप लोगों को जो है ना इससे पहले बता दिए 3.3 का। अब बताने जा रहे हैं 3.4 का। देखिए सवाल क्या कर रहा है। निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आइए पहले देखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक है। 3x माइनस 5y, ये माइनस में 4 है ना, तो उस साइड जो जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 4। समीकरण 1 माने 9x। ये बराबर से जो है ना इस साइड आएंगे तो यानी देखो यहाँ पर बराबर से उस साइड है तो 2y है, इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में 2y बराबर 7। समीकरण 2 इतना हो गया। अब देखिए 3 को और 9 को बराबर करना है। समीकरण 1, तो समीकरण 1 में 9 से गुना करिए। समीकरण 2, तो समीकरण 2 कौन है? ये है ना, तो समीकरण 2 में 3 से गुना करिए। अब देखिए ये घटाओ में है ना, तो घटाएंगे तो चिन्ह पलटेगा। 3x माइनस 5y बराबर, पहले देखिए समीकरण 1 में 9 से गुना करिए, 9 को और 3x को गुना करिए, 27x हुआ, माइनस 9 को 5y को गुना करेंगे तो 45y हुआ, 9 को और 4 को गुना करेंगे 36। और समीकरण 2 ये है ना, उसमें 3 से गुना करिए, 3 को 9x को गुना करेंगे तो 27x, माइनस 3 को 2y को गुना करेंगे तो 6y, 3 को 7 को गुना करेंगे तो 21। अब यहाँ पर जब घटाव करते हैं ना, घटाते हैं तो चिन्ह पलटता है। प्लस है तो माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया ये 45y, माइनस 45y में से 6y घटाएंगे तो माइनस में 39y हुआ। 36 में से जो है ना 21 घटाइए 15, इसीलिए y बराबर 15 बट्टा माइनस 39, काटिए 3 पंचे 15, 13 39, माइनस में 5 बट्टा 13 हुआ। ये y का मान निकला। इतना समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहां पर लिखना है समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है? ये है ना, 3x माइनस 5y बराबर 4। जहां जहां y है वहां वहां इतना पुट करिए, माइनस 5 बट्टा 13, 5 गुने माइनस 5 बट्टा 13 बराबर 4, या 3x बराबर 4। माइनस माइनस प्लस, पहले इसको करिए, माइनस माइनस प्लस 25 बट्टा 13, 3x 4 हुआ, प्लस में है ना 25 बट्टा 13, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। अब यहाँ पर कुछ होने एक माने, एक को 13 को एलसीएम लेंगे तो 13 हुआ, एक से भाग देंगे 13 में तो 13 मरतबे हुआ, 13 को 4 को गुना करेंगे तो 52, 13 कान से 13 में भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 को 25 को गुना करेंगे तो 25, 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना हुआ? 27 बट्टा 13। अब जो है ना यहाँ पर देखिए कोना कोनी गुना करिए, 13 39, 27, इसीलिए x बराबर 27 बट्टा 39, काटिए 3 गान से, 3 नंबर 27, 13 39, कट गया, तो x का मान ये निकला और y का मान ये निकला। ठीक है।
तो विलोपन विधि से हम जो है बना दिए हैं। अब बोल रहे हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि से। फिर यहां पर लिखना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो देखिए 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1। 9x प्लस में 2y है ना, तो बराबर से उठ साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 7, समीकरण 2। इतना समझ गए। अब क्या करना है, समीकरण 1 से लेना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है ये 3x माइनस 5y बराबर 4 या 3x बराबर 4। ये जो है ना माइनस में 5y है तो उस साइड जाएगा, बराबर से उस साइड तो प्लस में 5y हुआ, इसीलिए x बराबर 4 प्लस 5y, समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 2 में, ठीक है। देखिए यहाँ पर x का मान जो है ना यहाँ पर जो है निकल गया, समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 2 में जो है ना x का मान पुट करना है, जहां जहां जो है ना x रहे वहां वहां 4 प्लस 5y बाई 3 पुट करना है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कौन है, ये है ना, यहां पर लाते हैं। देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7, 9 गुने 4 प्लस 5y बाई 3 माइनस 2y बराबर 7 हो गया इतना। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो उसको जो है यहाँ पर ला लेते हैं। देखिए 9 को 4 को गुना करिए, 9 चौक 36 प्लस 9 को 5y को गुना करिए तो 45y बट्टा 3 माइनस में 2y बराबर 7। कुछ होने तो एक माने, एक को 3 को एलसीएम लेंगे तो 3 हुआ, 3 का से 3 में भाग देंगे तो 1 मरते हुआ, और 1 को इतना को गुना करेंगे तो उतना ही होगा 36 प्लस 45y। 1 अंश से 3 में भाग देंगे तो 3 मरते हुआ, 3 को और 2y को गुना करेंगे तो 6y हुआ, 36 प्लस 45y में से जो ना 6y घटाओ तो 39y हुआ, बराबर ये 3 को 7 को गुना करिए 21 या 36 बराबर 39y 21। ये प्लस में है ना तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, इसीलिए y बराबर। अब देखिए 21 में से 36 नहीं घटेगा तो 36 में से 21 घटाना है, घटाइए, 6 में से गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, माइनस में, आइए गुना में है ना 39y तो इस साइड जाएगा तो भाग में होगा, काटिए, 3 पंचे 15, 13 39, y का मान कितना निकला, -5/13। अब लिखना है समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 कौन है, ये है ना, x बराबर 4 प्लस 5y बाई 3, 4 प्लस 5 गुने -5/13 बट्टा 3, 4 माइनस 25/13 बट्टा 3। देखिए यहाँ पर कुछ होने तो 1 हुआ, 1 को 13 का लघुत्तम लेंगे तो 13 हुआ, तो 1 से जो है ना 13 में भाग देंगे तो 13 मरतब है, 13 चौका 52, 52 में से 25 घटाइए तो 27/13 बट्टा 13 हुआ,
आइए जो है ना कुछ नहीं देख माने ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये ऊपर जाएगा तो 27 बट्टा जो है 39, काटिए 9 27 तीन काट से काटिए, 3 9 27 13 39 9/13। तो देखिए x का मान निकला है 9/13 और y का मान जो है ना क्या निकला है -5/13। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। विलोपन विधि से निकाले हैं तो x का मान निकला है जो है 9/13 और y का मान निकला है -5/13 और प्रतिस्थापन विधि से निकाले हैं तो x का मान जो है ना कितना निकला है, देखिए x का मान 9/13 और y का मान -5/13। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। हमको कमेंट करके बताइए कि इन दोनों विधि में सबसे जो है ना अच्छा कौन विधि आप लोगों को लगा।